तो मेरे भाइयों, इस जीवन की सार्थकता तब है जब हम ये किन प्रकार भगवान से जुड़ सके, तभी इस जीवन की सार्थकता है। कल की कथा में हम आप सभी लोगों ने भगवान के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव की पावन कथा का श्रवण किया कि भगवान गुजरात के पावन तीर्थ में चंद्रमा पर भगवान ने कृपा की और भगवान ने चंद्रमा के 6 रोग के लिए दूर किया और 6 भगवान की कृपा से ही चंद्रमा की कलाएं घटने और बढ़ने लगी। और भगवान ने चंद्रमा पर जहां पर कृपा की है, जहां पर चंद्रमा पर कृपा करने भगवान पधारे हैं, उसी शिवलिंग का नाम सोमनाथ भगवान पड़ा। बोले श्री सोमनाथ भगवान की। उसके बाद दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन का नाम आता है। सौराष्ट्री सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुन। सूत जी महाराज कहते हैं जो मल्लिकार्जुन शिवलिंग है, यहां पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों निवास करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग में भगवान कैसे प्रकट हुए? तो व्यास जी कहते हैं कि जिस समय भगवान श्री गणेश का विवाह हो गया पर कार्तिकेय का विवाह नहीं हुआ। कार्तिकेय जब परिक्रमा करके लौट कर आए तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। नारद जी ने बताया कि तुम्हारे छोटे भाई का ब्याह हो गया, तुम्हारा किया नहीं माता पिता ने। तो गुस्सा में आकर कार्तिकेय जी महाराज कौंच नाम के पर्वत पर जाकर पहुंच गए। शिव जी ने कई बार बुलाया, माता पार्वती ने कई बार बुलाया, पर रूठ गए थे कार्तिकेय जी, तो लौट कर नहीं आए। अब बच्चा चाहे कितना ही नाराज हो जाए, माँ बाप तो बिना उसे देखे रह नहीं पाते, प्रेम है। और भगवान भोलेनाथ तो फिर जगत के पिता हैं। तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उस क्रौंच नाम के पर्वत पर जाकर के एक शिवलिंग स्वरूप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वहां पर पधारे और ज्योतिर्लिंग स्वरूप में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों वहां रहने लगे। और उस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा मल्लिकार्जुन। मल्लिका का मतलब भगवती पार्वती जी और अर्जुन भगवान भोलेनाथ का ही एक नाम है। तो जहां पर भगवती पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों साथ में रहते हैं, उस शिवलिंग का नाम, उस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन पड़ गया। और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या के दिन कार्तिकेय जी को देखने के लिए वहां पर जाया करते थे। तो यदि आपके हमारे जीवन में कभी हमारे कोई अति प्रिय व्यक्ति का विछोह हो जाए, जिसे हम बहुत ज्यादा चाहते हैं कि उससे हमारा कभी विछोह ना हो, किसी कारणवश विछोह हो जाए, मतभेद हो जाए, तो उस व्यक्ति को भगवान मल्लिकार्जुन की शरण में जाना चाहिए। और भगवान मल्लिकार्जुन शिवलिंग का जो व्यक्ति पूजन करता है, तो उसके जितने भी पारिवारिक लोगों से मतभेद होते हैं वह समाप्त होते हैं। भगवान भोलेनाथ भी अपने बालक को मनाने के लिए मल्लिकार्जुन शिवलिंग में विराजे हैं। और जब वहां पर मल्लिकार्जुन शिवलिंग के रूप में भगवान भोलेनाथ रहने लगे, तो कार्तिकेय जी को भी अनायास अपने माता पिता की याद आने लगी और वो भी उस शिवलिंग स्वरूप ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने लगे। परिणामतः कुछ दिन में कार्तिकेय जी लौट कर आए और अपनी माता से क्षमा याचना की। तो हमारे आपके जीवन में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि आपसी मतभेद हो जाता है, किसी मित्र से बुराई हो जाए, परिवार में बुराई हो जाए,
तो जो व्यक्ति मल्लिकार्जुन शिवलिंग का पावन पूजन करता है उसके मतभेद दूर हुआ करते हैं और आपस में प्रेम जागृत होता है। यह भगवान मल्लिकार्जुन शिवलिंग का पावन प्रताप है। बोल मल्लिकार्जुन भगवान की। इसके बाद तीसरे शिवलिंग की कथा आती है। तीसरा शिवलिंग कौन है? आप सभी लोग जानते हैं। उज्जैन्यां महाकालम ओमकारममरेश्वरम। भगवान महाकाल। और महाकाल का मंदिर कहां है जरा बताएं आप लोग। बहुत से लोगों को मालूम है। कहां रहते हैं महाकाल बाबा? जय जय महाकाल। तो व्यास जी कहने लगे कि महाकाल प्रभु का अवतरण कैसे हुआ, महाकाल भगवान का नाम कैसे पड़ा। तो व्यास जी कहते हैं कि अवंतिकापुरी नाम है उज्जैन का। तो अवंतिकापुरी उज्जैन में एक वेदप्रिय नाम के ब्राह्मण थे और उन वेदप्रिय नाम के ब्राह्मण के 4 बालक थे। वेदप्रिय नाम के ब्राह्मण भगवान शिव जी के अनन्य भक्त थे, भगवान शिव जी की उपासना किया करते थे। उनके यहाँ 4 बालकों का जन्म हुआ। चारों बालक वेदज्ञ थे, वैदिक ब्राह्मण थे, वेदों का पाठ किया करते थे, शिव जी का पावन पूजन करते थे। वेदप्रिय नाम के जब ब्राह्मण समाप्त हो गए तो उनके चारों बालकों ने भगवान शिव जी के नाम को, यश को धीमे धीमे संपूर्ण अवंतिकापुरी में नाम का प्रचार प्रसार किया। उसी समय वहां पर एक दूषण नाम का दैत्य उत्पन्न हो गया। और दूषण नाम का जो राक्षस था वह राक्षस आकर के अवंतिकापुरी में उत्पात करने लगा। जो भी ब्राह्मण लोग धर्म अनुष्ठान करें उन धर्म अनुष्ठान को खंडित कर देगा। जो भी भगवान का भक्त दिखाई दे उसके लिए समाप्त कर देगा। कोई यज्ञ अनुष्ठान कर रहा है तो यज्ञ अनुष्ठान में अनेक प्रकार के दूषित पदार्थ डाल देगा। धीमे धीमे वह अवंतिकापुरी में बहुत ही ज्यादा जब उत्पात करने लगा तो वह जो वेदप्रिय नाम के ब्राह्मण थे उनके चारों बालकों पर भी उसने जब उन्हें पूजन करते देखा तो पूजन से मना किया और उन पर भी उसने आक्रमण किया। और वेदप्रिय नाम के ब्राह्मण भगवान शिव के भक्त थे और उनके चारों बेटे भी भगवान भोलेनाथ में अनन्य आस्था रखते थे। चारों बालक भगवान शिव का पावन पूजन करते रहे और दूषण नाम के दैत्य के मना करने पर भी जब उन्होंने शिव पूजन न छोड़ा तब तो दूषण नाम का ब्राह्मण भगवान शिव के पूजन की सामग्री को फेंकने लगा, उन्हें मारने का जैसे ही प्रयत्न करने लगा। उसी समय जिस शिवलिंग की वह पूजन कर रहे थे उसी शिवलिंग से भगवान भोलेनाथ एक विराट स्वरूप में प्रकट हो गए। जैसे ही भोलेनाथ प्रकट हुए तो धरती फट गई और धरती के बीच से भगवान भोलेनाथ निकले। और भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के प्रकट हुए और जोर से हुंकार करते हुए बोले कि मैं महाकाल हूं और जो भी व्यक्ति मेरे भक्त पर संकट उत्पन्न करता है, जो भी व्यक्ति मेरे भक्त पर कष्ट देता है उस व्यक्ति को मैं जीवित नहीं छोड़ता। और भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में आकर केवल हुंकार भरी और हुंकार भरने से ही वह जो दैत्य था उस दैत्य का वध हो गया, दैत्य समाप्त हो गया। और भगवान भोलेनाथ ने इस प्रकार उस दूषण नाम के असुर का वध किया। ब्राह्मणों ने निवेदन किया कि भोलेनाथ आप यहीं पर विराजमान हो और समस्त प्रकार के भक्तों की रक्षा करें। तो भगवान भोलेनाथ ने
उन ब्राह्मणों पर कृपा करते हुए वहीं पर रहने का उन्हें आशीर्वाद दिया और वहां पर भगवान महाकाल नाम से विराजमान रहने लगे। वही महाकाल भगवान के एक परम भक्त हुए जिन राजा का नाम था चंद्रसेन। और चंद्रसेन के राजा, चंद्रसेन नाम के जो राजा थे वह उज्जैन नगरी के राजा थे। बहुत सुंदर इनका शासन चलता था, धर्म प्रिय थे, अनेक यज्ञ अनुष्ठान करवाते थे, जो भी गरीब इनके यहाँ पर आ जाए उसे मदद करते थे। पर राजा तो ये थे पर राज्य के कोई काम नहीं देखते थे। चंद्रसेन नाम के राजा का केवल एक ही काम था कि रोज भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना और भोलेनाथ का नित्य अभिषेक करना। अब जब राजा कोई काम धाम ना देखे तो धीमे धीमे चर्चा का विषय तो चारों तरफ बनता है कि राजा बहुत ढीला ढाला है, कोई ध्यान ही नहीं देता। जो कोई आ जाए तो बिना विचार किए, कोई आदमी आया राजा साहब ये चाहिए, तुरंत उठाया ले जाओ। बहुत दानी प्रवृत्ति के। तो आसपास के राज्य के जो राजा लोग थे उन्होंने विचार किया कि क्यों ना हम चंद्रसेन के राज्य पर आक्रमण कर दें। राजा ढीला ढाला है, जब राज्य पर आक्रमण करेंगे तो उज्जैन भी हम जीत लेंगे और वह भी हमारे राज्य में मिल जाएगा। तो धीमे धीमे अनेक राज्य के राजाओं को इकट्ठा किया और सारे राजाओं ने इकट्ठा उस उज्जैन नगरी पर आक्रमण कर दिया। चारों तरफ से राजा को घेर लिया। गुप्तचरों ने जाकर के सूचना दी, महाराज चारों तरफ से हमारा राज्य घिर गया है। हर तरफ के राजाओं ने संधि कर ली है और एक साथ में मिलकर उज्जैन पर युद्ध किया है। चंद्रसेन नाम के जो राजा थे वह भगवान शिव पर अगाढ़ आस्था थी, उनकी श्रद्धा थी। तो वह चंद्रसेन के नाम के राजा भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे, भोलेनाथ का यज्ञ अनुष्ठान करने लगे। और उन्हीं के उस उज्जैन नगरी में, उसी राज्य में एक ग्वालिन रहती थी। ग्वालिन के यहाँ पर एक बालक था, उसका पति समाप्त हो गया था। ग्वालिन को कुछ चीज की याचना हुई, कुछ सामग्री की जरूरत पड़ी, तो राजा के यहाँ याचना करने आई। और जब वह राजा के यहाँ याचना करने आई, राजा को भगवान भोलेनाथ के सामने प्रार्थना करते देखा तो ग्वालिन ने याचना की, जो सामान चाहिए था लेकर चली गई। पर जो उसके साथ बालक था उसने जब भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हुए राजा को देखा तो भगवान शिव के प्रति प्रेम उसके हृदय में जागृत हो गया। अब वह लौटकर जब अपने घर पर आया तो अपने पास से एक पत्थर उठा लाया, शिवलिंग जैसा एक पत्थर रखकर उसमें भगवान शिव की आस्था मान करके, जैसे राजा पूजन का सामान रखे था ऐसा सामने पूजन रख के शिव जी मानकर उस पत्थर को पूजन करने लगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान की पूजन में भाव ही प्रधान है। यदि आपका भाव पक्का है तो हर कंकड़ में शंकर है, और यदि भाव पक्का नहीं है तो मंदिर में जाने से भी मेरे भाई बहन कुछ होने जाने वाला नहीं है। उस बालक की श्रद्धा उस पत्थर में थी। नन्हा सा बच्चा था, जानता ही नहीं था। अब जब उनका पूजन करने लगा, बड़े भक्ति भाव से पूजन किया, जैसा राजा को करते देखा था वैसे ही। भोजन का समय हुआ, उस ग्वालिन ने अपने बेटे को बुलाया, आवाज लगाई, पर यह बच्चा जैसे राजा ध्यान लगाकर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था, ऐसे ही ये बच्चा भी करने लगा। मां ने बहुत आवाज लगाई पर बच्चा उठे ही ना। अब जब अनेक बार आवाज लगाने पर भी बच्चा ना उठा, मां ने जाकर देखा तो मां ने बहुत सारी बात सुनाई, अनेक प्रकार से उसे हिलाया, तब भी बच्चा ना उठा। तो जो भी शिव जी के पूजन की सामग्री थी वो सारी सामग्री ले जाकर के फेंक दी।
जो पत्थर का शिवलिंग बनाया था उस शिवलिंग को भी फेंक दिया। अब उस बच्चे की जैसे ही कुछ क्षण के बाद आंख खुली, देखा शिवलिंग नहीं है, पूजन का सामान फिका डला है। अब तो वह बच्चा जोर जोर से रुदन करने लगा और बच्चा रुदन करते करते बेहोश हो गया। तो उसी समय भगवान भोलेनाथ ने कृपा करके वहां पर अपना एक ज्योतिर्लिंग प्रकट किया, एक शिवलिंग प्रकट किया। और उसी क्षण वहां पर बड़े बड़े सुंदर सुंदर स्फटिक मणि के खंभों से युक्त अनेक प्रकार के सुसज्जित भगवान शिव का पावन मंदिर का निर्माण हो गया। एक सुंदर महल उसका बन गया। जब उस बालक की मूर्छा खुली, आंख खुल करके देखी तो सामने शिवलिंग रखे हैं, बहुत सुंदर मंदिर है, उसके अंदर बैठा है। बाहर निकल के देखा तो जहां कुटिया पर बह रहता था वह कुटिया भी एक महल में परिणत हो गई है। उसने तुरंत जाकर अपनी मां को उठाया, मां सो रही थी, उसे उठाया। जब उसने भगवान भोलेनाथ का चमत्कार देखा तो वह भी आकर भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगी। राजा चंद्रसेन को मालूम पड़ा कि मेरे राज्य में एक ऐसा बालक है जिसने भगवान की भक्ति की और एक पत्थर की पूजन करने से भगवान भोलेनाथ ने ऐसी कृपा कर दी कि मंदिर का निर्माण हो गया। राजा चंद्रसेन तो वैसे भी भगवान का भक्त था। तुरंत जाकर उसने उन महादेव का पावन दर्शन किया और जितने भी राजा उस उज्जैन नगरी पर आक्रमण करने आए थे, जब उन्होंने सुना कि राजा चंद्रसेन के राज्य में ऐसे ऐसे भक्त लोग हैं कि वहां पर साक्षात महादेव ही प्रकट कर लेते हैं, सारे राजाओं ने आकर चंद्रसेन से माफी मांगी, शरणागति प्राप्त की। और चंद्रसेन ने सभी को ले जाकर के उस शिवलिंग के पावन दर्शन कराए, पावन पूजन कराया। ये वही शिवलिंग है जो महाकालेश्वर नाम से विख्यात है। और इस प्रकार महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान ने की। इसकी दो कथाएं आती हैं। एक कथा मैंने आपको पहले निवेदन की महाकालेश्वर के प्रकट होने की, कि प्रियव्रत नाम के ब्राह्मण के बालकों की रक्षार्थ भगवान महाकाल रूप में प्रकट हुए हैं। और दूसरी कथा ये आती है कि इस ग्वाल के रक्षणार्थ भी भगवान ने अपना सुंदर मंदिर का निर्माण किया है और शिवलिंग स्वरूप में भगवान महाकाल वहां पर पधारे हैं। बोलो महाकाल भगवान की। तो इस प्रकार भगवान भोलेनाथ के तीसरे ज्योतिर्लिंग का नाम महाकाल है। ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, हमारे मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी में पड़ता है। हमारे आपके जीवन में जब कोई मृत्यु तुल्य कष्ट आ जावे, जब डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देवे कि अब बचने की संभावना नहीं है, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, लास्ट स्टेज में चल रहा हो, बचने की उम्मीद ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान महाकाल की शरण लेनी चाहिए। भगवान महाकाल अभयदान देने वाले हैं। और मेरे भाई बहन, मृत्यु से यदि कोई मेरे भाई बहन बचा सकता है तो वह मृत्युंजय भगवान ही है। तो जब जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट आवे तब व्यक्ति को चाहिए कि भगवान महाकाल की शरण ग्रहण करना चाहिए। बोल महाकाल भगवान की। अब भगवान की चौथे ज्योतिर्लिंग की कथा आती है। उज्जैन्यां महाकालम ओमकारममलेश्वरम। भगवान शिव का चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर है। और ओमकारेश्वर भी हमारे मध्य प्रदेश में ही है। ये हमारे मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि भगवान भोलेनाथ के दो दो ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थापित हैं। ओमकार ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुआ, इस वाली कथा के लिए भी नारद जी महाराज ने पूछा। तब व्यास जी बताते हैं कि एक बार विंध्य नाम का जो पर्वत था वहां पर नारद जी महाराज का आगमन हुआ। और विंध्य पर्वत पर जब नारद जी आए
तो विंध्य पर्वत ने बड़ा सुंदर स्वागत सत्कार किया।